बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से। नवाबशाह में बरोही ग्राउंड में सोलंकी सुपर लीग की टीम में कैफे टाइगर और इकरा बेरोज के दरमियान फाइनल का बड़ा दंगल। कैफे टाइगर के ऑनर अनायतुल्लाह जरदारी की जानिब से जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। मजीद जानते हैं नवाबशाह से ब्यूरो चीफ वन टीवी फयाज हुसैन जरदारी से। नवाबशाह बिरोही ग्राउंड में सोलंकी सुपर लीग की टीमें कैफे टाइगर और इकरा हीरोज के दरमियान फाइनल का बड़ा दंगल बड़े जोश और खरोश से खेला गया। कैफे टाइगर के ओनर इनायतुल्लाह जरदारी की तरफ से जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए बहुत सारे इनामात भी रखे गए। ग्राउंड में मौजूद कैफे टाइगर टीम के ओनर इनायतुल्लाह जरदारी और टीम के खिलाड़ियों ने A1 TV से बात करते हुए कहा कि ये टूर्नामेंट सबसे पहले सोलंकी सुपर लीग ने ऑर्गेनाइज किया और बहुत बढ़िया उन्होंने कामयाबी कोशिश की और 8 टीमें थे, इसमें 2 ग्रुप में तकसीम की। एक टीम को 2 एनी हाउ मैच जीतने थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मैच जीते। पहले जो 3 राउंड थे वो मैंने ज्वाइन नहीं किए थे और सेमीफाइनल मैंने ज्वाइन किया था, आज फाइनल ज्वाइन किया है। आज थोड़ा सा मौसम की वजह से, हवा की वजह से जो है ना आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो थी और जो बॉल ऊपर जा रही थी तो वो बाउंड्री के अंदर गिर रही थी, इसकी वजह से हमारी विकेट ज़्यादा गिर गई। इसलिए ये टोटल इतना ज़्यादा नहीं है, मगर इंशाल्लाह हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएंगे और इंशाल्लाह ये मैच विन करेंगे। है कि आप जीत पाएंगे? बिल्कुल उम्मीद है, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो हमें आउट कर सकते हैं तो हम भी उनको आउट कर सकते हैं। बहरहाल ये असां जेको असांजी फेवरेट टीम आहे सो कैफी टाइगर आहे। अच्छा, मतलब तव्हां उनके सपोर्ट उनके बिल्कुल सपोर्ट था कयूं। सपोर्ट हाणे हू बि असांजे ॿाहिरि अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। बहरहाल चवण जो मतिलबु असां उन जी तरफ़ां आया आहियूं। कुछ दोस्तों ने लाए इनाम इकराम भी रखा था। ये ऐसे मौके यंग प्लेयर्स को मिलने चाहिए, जैसे रेंजर्स ने बड़ा कोऑपरेट किया हुआ है इनका मोरल बुलंद करने के लिए और इंतज़ामिया ने भी कोऑपरेट किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उनका सिटी प्रेसिडेंट आया हुआ था लड़कों को बूस्ट करने के लिए। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये छोटे ग्राउंड है, बिलावल स्टेडियम के दरवाजे खोलने चाहिए नौजवानों के लिए। कैमरामैन जाकिर ज़ादा के साथ ब्यूरो चीफ A1 TV शहीद बेनज़ीर। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सून से, जहां मुस्लिम लीग नून पंजाब की नायब सदर सुमेरा मलिक ने कहा कि अवाम सियासी बसीरत रखते हैं। कट्ठा मिसरार राजा मुश्ताक तुरा बरादरी की जानिब से ग्रुप में शमूलियत के मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हल्के में कई बार सियासी मुखालफिन को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि मुल्क चलाना नियाजी के बस की बात नहीं है, महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कामयाब होकर मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की जानिब गामजन करेगी। चीनी कोट के नवाही इलाके कोट खलीफा में सियासी पारा हाई, बल्दियाती इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ जारी। मलिक हक नवाज खंड ने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपने इलाके के बासियों से प्यार है और इलाके की अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह मुंतखब होकर अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए काम जारी रखूंगा। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं कि जब इलाके के अवाम ये फैसला करेंगे कि हमारे साथ मुखलिस और जज्बा खिदमत रखने वाला कौन है। इस मौका पर हाफिज अब्दुल जेल खंड नंबरदार और दीगर मुअज्जिन इलाका मौजूद थे। खंड बरादरी के तरफों और मलिक हक नवाज को चेयरमैन मुंतखब करने पे है, इंशाअल्लाह असां उनकी हिमायत करे सूं। नाल साडे मार बरादरी खंड बरादरी मुकम्मल साडा इत्तेहाद है ते इंशाअल्लाह असा मलिक हक नवाज को कामयाब करे। पाक पतन में ज़बान के आलमी दिन के मौका पर पंजाबी ज़बान के फ़रोग़ के लिए रैली निकाली गई, जिसमें शुरका पंजाब का सकाफ़ती लिबास पहनकर शरीक हुए और पंजाब के सकाफ़ती गीत गाते रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार साकी। पंजाबी ज़बान के फ़रोग़ के लिए रैली निकाली गई, जो पंजाबी के पहले शायर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर इख्तिताम पजीर हुई। पंजाब लोक लहर के रहनुमा राजा जहांगीर कमर का कहना था, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ, ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਕਾਸਦ ਪੂਰੇ नहीं होंगे। शुरका सकाफ़ती लिबास पहनकर पंजाब के सकाफ़ती गीत गाते रहे और ढोल की थाप पर भंगड़ा भी डाला गया। बाबा जी की नगरी चाहे ते इंशाअल्लाह ताला पंजाबी लागू करानी है, हुकूमत नूं मंग करनी है। साडी मंग ये है कि हर बच्चा अपनी मां बोली तालीम हासिल करे, पंजाब दे बच्चे पंजाबी में तालीम हासिल करन।
रैली शुरा का मुतालबा है कि तलबा को मादरी ज़ुबान की अहमियत से आगाह करने के लिए तालीमी इदारों में पंजाबी ज़ुबान को निसाब में शामिल किया जाए। तहसील कंगरी के सदर जियो भटियों के स्कूल में बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 10 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। मजीद इसी वाले से देखते हैं पिरजो गोट से नुमाइंदा वन टीवी मोबिन अंसारी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तहसील किंगरी की सदर जी भटियों के स्कूल में बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आइए जानते हैं टीचर्स से इस हवाले से उनका क्या कहना है। हीरा गोट मौजूद हैं और इस क्विज प्रोग्राम में वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि इस प्रोग्राम में आपका जो आपके बच्चों ने परफॉर्म किया वो आपको कैसा लगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ताल के तहसील में 16 यूनियन काउंसिल है। ये 8वां प्रोग्राम है। यूनियन में 2 टाउन कमेटियाँ हैं, उसमें ये आमनपुर टाउन कमेटी थी और पिरालो टाउन कमेटी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस शागिर्दों ने उस्तादों ने तावन किया है, वो आपने देखा किस शागिर्द ने यहाँ आके स्टेज पे परफॉर्मेंस किया है, वो प्राइमरी होकर साबित कर दिया है तो हम वहाँ मुल्क की वाक़ई संभालेंगे। जी, तो इस सिलसिले में जो है वो स्कूलों में जो बहुत सारी जो टीचर्स की कमियां हैं और बहुत सारे जो फर्नीचर्स की कमी है, तो इस सिलसिले में जो कमी की वजह है वो क्या है, आप क्या बताएंगे। वो हमने एडिशनल सेक्रेटरी है अब्दुल कदीर अंसारी, उसने मुझे कहा है तो वहाँ जहाँ आप विज़िट करें वो वीडियो मुझे भेज दें व्हाट्सएप के ज़रिए। वो हमने सेक्रेटरी तालीम और सही सरदार शाह को हमने भेजी हैं। वो इंशाल्लाह ताला वो भी तो यकीन दिलाया हम आपका काम करेंगे। फर्नीचर के बारे में डायरेक्टर उसके साथ मीटिंग हुई है, वो भी इन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला आपका फर्नीचर का मसला हल करें। अभी जो उस्तादों की नीड है हर यूनियन काउंसिल में, वो जो नीड ये है तो IBA में जो अपॉइंटमेंट टेस्ट हुई है पास की है उस्तादों ने, वो इंशाल्लाह ताला अब DRC कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला 20 दिन में इंशाल्लाह ताला उनकी वहाँ पोस्टिंग हो जाएगी। जी सर, सफाई निस्ब ईमान कहा जाता है, तो जिस तरह के NGO सेफ के स्कूल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो बहुत ही एक डिफरेंट सिस्टम बनाया हुआ है, और जो सरकारी स्कूल्स हैं उसके अंदर जो है इस तरह की कोई सहूलत नहीं। किसी बच्चे को किसी किस्म की कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे। हम ये ज़रूर कहेंगे जो हमारे फंड्स हैं जो सरकारी स्कूलों के, वो ACF मुंतकिल हो गए हैं। यहाँ मैनुअल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। वो जो मैनुअल स्टाफ डेथ हो गई है या रिटायरमेंट हो गई है, उसके उनकी जो जगह है अभी वैकेंसी में है, वो जब पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सफाई का इंतजाम भी सही होगा। नदीम अब्बास अब्बासी के साथ मौजूद हैं इस क्विज प्रोग्राम में, जो सदर जी भट्टियों का साबका चेयरमैन था, और इनसे पूछेंगे कि इस सिलसिले में वो क्या कहते हैं, कि क्योंकि इस किस्म के प्रोग्राम तो बहुत ही कम होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस तरह के जो इवेंट है वो तमाम जो है ना वो कम हो रहे हैं। वजह मालूम नहीं, लेकिन इस तरह के हमारा मैसेज आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेटर है और जो तालका के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह के आप जो आपके जो अंडर कस्टडी जो अफसरान हैं उनको बाउंड करें कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के इवेंट होने से जो यहाँ के तालिब इल्म है उनमें जो है ना शऊर आता है। जिसमें 10 स्कूल के तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर उस्ताद हबीबुल्लाह सुमरो, उस्ताद नजमुद्दीन अब्बासी, उस्ताद कमरुद्दीन अब्बासी, उस्ताद महरम अली अब्बासी, उस्ताद कमरुद्दीन चन्ना। प्रोग्राम में आए हुए मेहमान खास TEO तहसील किंगरी नूरुल्लाह सातो, कमरुद्दीन चन्ना, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ऑफिसर तहसील खैरपुर, और साबका चेयरमैन नदीम अहमद अब्बासी ने शिरकत की। प्रोग्राम में हमदुन्नात स्पीच के मुकाबले में जीतने वाले बच्चों में आसिफ अली सियाल, एकना चन्ना, सिद्रा शेख, मायरा अब्बासी,
को ट्रॉफी और मेडल्स के इनामात दिए गए। A1 TV डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कैमरामैन आमन खान विस्तड़ों के साथ मोहम्मद मुबीन अंसारी, खैरपुर। जी। साहिवाल में वापडा की मिली भगत और नाअहली की वजह से बिजली चोरी का सिलसिला न थम सका। 112/9/11 के बाद रहायशी जाकर नामी शख्स ने बगैर बिजली कनेक्शन लगवाए सरकारी बिजली चोरी करके ट्यूबवेल टर्बाइन चलाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। जराये के मुताबिक जाकर नामी शख्स ने अपने डेरे पर ट्यूबवेल टर्बाइन लगा रखी है, जहाँ वो मुकामी जिम्मेदारों को 400 रुपये घंटे के हिसाब से पानी फरोख्त करता है, जबकि बाअसर शख्स के खिलाफ महकमा वापडा हुकाम कार्रवाई करने से कासिर है। मुकामी लोगों ने कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया कि बिजली चोरों के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। रुख करते हैं अहमदपुर शर्किया का, जहां हल्का 251 के MPA सरदार मलिक खालिद महमूद बाबर की मलिक रियाज बख्त अराई के घर आमद। रियाज बख्त के नवासे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर रईस मुजाहिद हुसैन और मलिक अब्दुल हमीद अराई, मलिक हफीज रहमान डोंच और दीगर रहनुमा मौजूद थे। आखिर में मौलाना अब्दुल गफ्फार ने दुआ की। जोही HBL कनेक्ट रिटेलर्स की जानिब से जोनल मैनेजर के खिलाफ हाथों में डिवाइसेस उठाकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जोही HBL कनेक्ट रिटेलर्स अब्दुल हफीज लगारी, वजीर अली लगारी, जामुन अली और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि HBL कनेक्ट जोनल मैनेजर दादू तैनात होते हुए एहसास कफालत में गैर कानूनी मुर्दा ख्वातीन के एक साथ निकालने और गैर कानूनी कामों पर फोर्स किया जाता है। इनकार पर गुज़श्ता 2 माह से 20 से ज्यादा रिटेलर्स के डिवाइस बंद किए गए। उन्होंने कहा HBL कनेक्ट इंतजामिया को ईमेल करने के बावजूद जोनल मैनेजर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि एहसास कफालत प्रोग्राम में हमारे डिवाइस पर गैर कानूनी कामों पर मजबूर किया जा रहा है, ना करने पर इंतकामी कार्रवाइयों में डिवाइस बंद किए गए हैं। उन्होंने इंचार्ज एहसास कफालत प्रोग्राम सानिया निश्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। ॿियो जेको असां रिटेलर दोस्त हुते कुझु कमु कंदा हुन में हिकिड़ो आहे को सोलंगी आहे दादू जो, उहो उन जे लाइ मूं वटि प्रूफ भी आहिनि। उन घटि में घटि हींअर ताईं घटि में घटि 100 खां 200 डेथ केस कढिया हूंदा। कमिश्नर शिकारपुर का हल्का अस्पताल मदेजी का अचानक दौरा, अस्पताल इंतजामिया में हलचल मच गई। सफाई इंतजाम नामुकम्मल होने पर इंतजामिया की सरजनिश की। मुख्तलिफ वार्डों का दौरा भी किया। पोलियो की मुहिम को 100% कामयाब बनाने और इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों को सहूलियात मुहैया करने के हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में DC शिकारपुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमिश्नर इब्रार अहमद जाफर ने कहा कि तालुका अस्पताल में इलाज मुआवजा की सहूलियात न होने की शिकायत मौसूल हुई, जिस वजह से अस्पताल का दौरा किया है। जहलम से खबर शामिल करते हैं, जहां मुबैना ज़्यादती और तशद्दुद से कत्ल होने वाले 11 साला सुलेमान के कत्ल का मुकदमा वालिद की मदयत में नामालूम मुलज़मान पर दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं झेलम से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर से। झेलम बाग मोहल्ला में वाक़या हाना बदोशों के 11 साला सुलेमान नामी बच्चे के कत्ल का मुकदमा वालिद की मदयत में नामालूम मुलज़म पर दर्ज कर लिया गया। मकतूल के वालिद का कहना है सुलेमान गुज़श्ता रोज घर से सौदा सलफ लेने के लिए गया और वापस न आया। तलाश करने रेलवे क्वार्टरों के करीब झाड़ियों से बेटे की तशद्दुद सजा लाश मिली। पोस्टमार्टम के बाद लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि कत्ल केस की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है और जल्द मुलज़मान को गिरफ्तार करके कटहरे में खड़ा करेंगे। जी। खजूर का फल अपनी भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से तारीखी अहमियत का हामिल है। बैनुल-अक़वामी मंडियों में इसकी मांग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। आलमी मेयार के मुताबिक पैदावार हासिल करने के लिए ज़रपाशी का अमल बुनियादी हैसियत रखता है। हासिलपुर में फरवरी मार्च के महीनों में तमाम फलदार पौधों पर फूल आना शुरू हो जाता है। अक्सर फलदार पौधों में नर और मादा हिस्सों का मिलाप अज खुद मुकम्मल हो जाता है, लेकिन अच्छी और मुकम्मल पैदावार हासिल करने के लिए मादा खजूर पर नर दाना अज खुद डालना पड़ता है। खजूर की मादा सिपियां एक वक्त में नहीं खिलती, तमाम सिपियां खिलने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। इसलिए रोजाना हर खजूर पर नजर रखनी चाहिए। सिपी खुलने पर जर दाना डालना चाहिए। मादा फूलों में कबूलियत रिसेप्टिव टाइम का दौरानिया 24 से 72 घंटे तक होता है। इस दौरान जरदाना हासिल होने पर फल बनने का आगाज या अमल से जरपाशी मुकम्मल हो जाती है। आला जरपाशी की मदद से एक आदमी 20 से 25 फीट बुलंदी तक आसानी से जरपाशी कर सकता है।
जरवार के नवाही गांव अली नवाज बजदार के रहायशी हसन अली बजदार मांगरा कबीले के नाइंसाफियों के खिलाफ फट पड़े। हसन अली बजदार ने एहतजाज करते हुए कहा कि मेरे बेटे एहसान अली बजदार ने सफिया मांगरू से 5 साल कबल सक्खर हाई कोर्ट में पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से सफिया मांगरू के वरसा ने कई बार हमारे गाँव पर हमला भी किया है। लियाकत मांगरू, गुलाम हुसैन चाचड़ और दीगर बाअसर शख्स हैं, हर रोज हमें फंसाने की कोशिश की जाती है। गुज़श्ता रात इनके घर को किसी ने आग लगाई या नहीं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मगर वो हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। मजीद उन्होंने जरवार SHO अमानुल्लाह चुन्नू SSP कोटकी से मुतालबा करते हुए कहा कि आग वाले मसले समेत तमाम मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बाजार में बात कर रहा हूँ। 5 साल पहले मेरे बेटे एहसान ने पसंद का पढ़ना किया था सक्खर हाई कोर्ट में। उसके बाद वो उनके जो भी जान के वेरी बन गए हैं, वो हमें मारना चाह रहे हैं। मांगरो बिरादरी के ये लोग हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। 3 बार हमारे घर पर आए, हमला करके आए हैं, फायरिंग करके गए हैं। लियाकत है, अरबेलो है और गुलाम हुसैन है, ये सारे कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। और एक मुरीद नाम है उसका, वो भी हमें तंग कर रहा है। ये 3 बार हमारे घर पर उन लोगों ने हमला भी किया है। घोटकी SSP को अपील है, कोई इंक्वायरी करे। सदकाबाद के इलाके हबीब कॉलोनी के रिहायशी 2 मेहनत कश लड़के जहरीली गैस की वजह से जान की बाजी हार गए। जैन बूटा और शान बूटा लाहौर में गंदा नाला 25 नंबर स्टॉप पर प्लास्टिक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। वर्षा के मुताबिक पाइप बनाने में इस्तेमाल होने वाले जहरीले केमिकल की गैस से जैन और शान समेत 5 मजदूर लड़कों की हालत गैर हो गई थी, जिन्हें फैक्ट्री इंतजामिया ने वारिस छोड़ दिया, मगर साथी मजदूर अपने बेहोश होने वाले साथियों को मियो अस्पताल लाहौर ले गए, जहां सदकाबाद के शान बूटा की मौत वाक़ई हो गई, जबकि जैन बूटा की हालत तशवीशनाक थी। इतला मिलने पर वरसा डेड बॉडी और बेहोश होने वाली मेहनत कश जैन को आबाई इलाके हबीब कॉलोनी सादकाबाद ले आए। जैन को तशवीशनाक हालत में शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान ICU मुंतकिल कर दिया, जहां जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद 2 दिन बाद जैन बूटा भी दम तोड़ गया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लड़कों की मौत जहरीली गैस की वजह से हुई है। लाशें घर पहुंचने पर घर में कहराम मच गया। वरसा का कहना है कि हमारे बच्चे मेहनत मजदूरी के घर से दूर लाहौर गए हुए थे, जो जालिम फैक्ट्री मालिकान की बेहिसी की फेंट चढ़ गए। वरसा ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि सेफ्टी इंतजामात न होने की वजह से फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। अल्लाह का वास्ते हमें इंसाफ दिया जाए। मेरी तो दुनिया उजड़ गई और किसी का घर तबाह ना हो और किसी की माँ की कोख ना जले इस तरह जिस तरह मैं उजड़ गई हूँ, और कोई माँ खाली ना हो। सबके बच्चे हिफाजत में रहे। आप उधर करे, कोई कंप्लेन करे, किसी का बच्चे का नुकसान ना। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी नहीं, सबके बच्चे मेरी जिंदगी है। मैं सबकी माँ जो उधर काम करते हैं, बचा लीजिए आप उन लोगों। कराची मलीर में हरूं के रूहानी पेशवा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबरा पीर साईं सिबगतुल्लाह राशिदी पीर पघारा की 66वीं सालगिरह के मौका पर पीरजादा यासर साईं ने अपने आपस में केक काटा, जिसमें पीरजादा यासर साईं के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर फकीर नकाश अली भैयू, सीनियर मेंबर रमीज जमाली, मोइज जमाली समेत बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की और पीर साईं पघारा के लंबी उम्र और सेहत के लिए खास दुआ की गई। संजर चांग में एक अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की दस्तार बंदी की गई। दस्तार बंदी की पुरवकार तकरीब के इनेकाद हाजी अख्तर अली और हाजी शफीक अहमद के ज़ेरे निगरानी किया गया। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं इरफान मुगल से। जी मैं आपको बताता चलूँ, कुरान पाक की अज़मत और वक़ार दुनिया में अपना मुकाम रखता है और इसका कोई सानी नहीं और ना कोई हो सकता है। और अगर बात की जाए दर्स की, तो इससे नेक काम कोई और नहीं। इस हवाले से संजर चांग में एक अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की दस्तारबंदी की गई। दस्तारबंदी की ये पुरवकार तकरीब का इनेकाद हाजी अख्तर अली और हाजी शफीक अहमद के ज़ेर निगरानी किया गया, जबकि हज़रत मौलाना इल्लामा हकनबी सिकंदरी और हज़रत मौलाना इल्लामा मुश्ताक अहमद ने दस्तारबंदी के फ़राइज़ सर अंजाम दी और कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें नात ख़वां मोहसिन अली आमर कुरैशी ने हिस्सा लिया और संजर चांग के दिगर शहरियों ने शिरकत की। इरफान मुगल, A1 TV, संजर चांग। चिश्तिया सर्कल में चोरी डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। थाना सदर के इलाके में पेट्रोल पंप पर डकैती की कोशिश। डकैती के लिए आने वाले डाकू ने पेट्रोल पंप के गार्ड से गन छीनने की कोशिश की, जिस पर पेट्रोल पंप के गार्ड ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक डाकू के पांव में फायर लगा और डाकू भाग निकला। 15 पर कॉल करने के बाद थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है।
जुगीवाला जतोई में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 4 दीवारी से महरूम खवातीन उसातिज़ा के तकद्दुस पामाल होने लगा। फीमेल टीचर्स को बच्चों को तालीम देने में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। टीचर्स कमरों में महसूर होकर रह गई हैं। तालीम का सिलसिला जारी रखना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। अहले इलाका के लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर DG खान, DC मुजफ्फरगढ़ महकमे तालीम के अफसरान से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर 4 दीवारी मुकम्मल कराई जाए ताकि ख्वातीन उसातिज़ा बिला झिझक तालीम का सिलसिला जारी रख सकें। रुख करते हैं चीचा वतनी का, जहां थाना सदर के नवाही गांव 3412L में आतिशदगी के बायस घर में पड़ा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आगा शाहिद चौहान के घर में लगी आग लगने की वजह से अभी तक मालूम न हो सकी। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ठहरी मीरवा में फाकरा बतूल कबर का अपने बहन और वालिद के हमरा बहनों मोहम्मद हाशिम कबर के ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज। मजीद जानते हैं कंबर अली शर से। जी कंबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ठहरी मीरवा के नवाही गांव वाहिद बख्श कुबर की रिहायशी फाकरा बिल्किस कुबर, जो कि काफ़ी दिनों से सरापा एहतजाज है, वो आज मीरवा प्रेस क्लब पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए अपने वालिद और अपनी बहन के हमरा। उनका कहना था कि उनके बहनोई बाअसर शख्स हैं जिन्होंने उनके घर की बिजली कटवा दी है और उनके घर के रास्ते पे मुसल्लह अफराद तैनात कर दिए हैं। उनका कहना था कि हमें, मेरी पूरी फैमिली को अगर कुछ भी होता है तो उस चीज़ का जिम्मेवार जो है वो वाहिद बख्श कुबर, जो कि उनका बहनोई है, वो होगा। तो उनका IG सिंध और RPO सखर से जो है मुतालबा था कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मज़ीद उनका कहना था कि उनको जो है राज़ीनामे के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उनकी लाइट काट दी गई है और उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो अपनी जो कंप्लेन है वापस लें। कंबर अली शर, A1 TV, ठहरी मीरवा। कराची बिन कासम के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में राजपूत कला लॉन्स की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद, रहनुमा पीपल्स पार्टी सोहील रांधवा, सरदार महमूद और दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे बिन कासिम से आसिफ सिद्धू। कराची बिन कासम के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में राजपूत किला लॉन्स की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अमदाद जोखियो, आगा तारिक पठान, सोहेल रंधावा, नियाज मसूद, सरदार महमूद और दीगर रहनुमाओं समेत सिविल सोसाइटी और इलाका मोअज़्ज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। राजपूत किला लॉन का बाकायदा इफ्तिताह सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अपने दस्ता मुबारक से रिबन काट कर किया। तकरीब में आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वाली शख्सियात को अजरक पहनाकर खुश आमदीद कहा गया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।